नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मराठा आरक्षण के प्रस्ताव के बारे में। पहले के सरकार के महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक नवनिर्मित स्वतंत्र श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने के फैसले को मंजूरी दे दी थी। मराठा समुदाय महाराष्ट्र 1 मई 1960 को राज्य बना था। बॉम्बे राज्य को 2 राज्यों में विभाजित किया गया था, महाराष्ट्र और गुजरात। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा 1960 में राज्य में 18 मुख्यमंत्री थे। इनमें से 18 में से 11 मराठा समुदाय से थे, जो इंगित करता है कि समुदाय काफी राजनीतिक रूप से सक्रिय है। राज्य की 1/3 आबादी मराठा समुदाय से है और ऐतिहासिक रूप से उन्हें योद्धा वर्ग के रूप में पहचाना जाता है। इस समुदाय का भूमि की बड़ी मात्रा पर स्वामित्व है। इनके अधिकांश सदस्य अपने रोजगार के लिए कृषि श्रम पर भरोसा करते हैं, जो कि राज्य की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान करता है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। महाराष्ट्र की सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 37% मराठी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे। लगभग 62% मराठा जनसंख्या लघु या सीमांत भूमि धारणा करती है। 70% मराठा जनसंख्या मिट्टी के घरों में रह रही है। राज्य के अन्य समुदायों की तुलना में मराठा समुदाय के लोगों में शैक्षणिक पिछड़ापन भी अधिक मात्रा में। तो क्या ये निर्णय उचित था? उपलब्ध आंकड़ों के साथ सामने नहीं। जैसे हरियाणा में जाट समुदाय और गुजरात में पटेल सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध वर्ग में आते हैं, वैसे ही स्थिति में महाराष्ट्र में मराठा भी है। ऐसा कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है कि मराठों को अन्य राज्यों की तरह किसी भी सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। हालांकि उनके उत्थान के कारणों के रूप में रोजगार के अवसरों की कमी और उनकी खराब कृषि आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इन 2 मुद्दों को नीति कार्रवाई द्वारा हल किया जा सकता। आरक्षण की योजना क्या? समुदाय द्वारा राज्य में 16% आरक्षण के लिए मांग की जा रही है, लेकिन सरकार मांग से सहमत नहीं है। मंत्रिमंडल ने इस मामले को खत्म करने और आरक्षण की मात्रा को नियत करने के लिए एक समिति गठित की थी। अब वर्तमान आरक्षण स्लैब इनमें अनुसूचित जाति को 13% का आरक्षण दिया था, अनुसूचित जनजाति को 7% है, अन्य पिछड़ा वर्ग को 19% और विशेष पिछड़े वर्ग को 4%। शेष आरक्षण राज्य की घुमंटू जनजातियों के लिए है। आरक्षण की चुनौतियां क्या? श्रेणी में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मराठा क्रांति मोर्चा ने ओबीसी श्रेणी के तहत कोटा के लिए मांग की और इससे ओबीसी वर्ग ने अनुमान लगाया कि नए कोटे से ओबीसी के मौजूदा समूह में मराठी भी शामिल होंगे। इससे ओबीसी समुदाय के भीतर संघर्ष हो सकता है। अब हिस्सेदारी। महाराष्ट्र राज्य में ओबीसी अपने आरक्षण के हिस्से को वर्तमान के 19% से 27% तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एक चरवाहा समुदाय, डूंगा समुदाय ने मांग की है कि वे ओबीसी से एसटी श्रेणी में जाना चाहते हैं। मुसलमानों ने भी 5% आरक्षण की मांग की है। अब कुल आरक्षण हिस्सेदारी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा को पहले से 50% सीमित कर दिया था। महाराष्ट्र राज्य पहले ही 50% से अधिक आरक्षण प्रदान कर रहा है। ऐसे में अब 16% अधिक आरक्षण संचयी रूप से 68% आरक्षण कर देना, जो लगभग तमिलनाडु के बराबर है। इसमें सरकारी स्पष्टीकरण क्या है? महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यह किसी भी वर्ग के मौजूद आरक्षित वर्गों को प्रभावित नहीं करेगा, चाहे वह अन्य पिछड़ा वर्ग या कोई अन्य वर्ग हो। सरकार की योजना एक नया अलग कोटा पेश करने की है और यह कोटा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में जाना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का तीसरा तर्क यह है कि भारत के संविधान में कोटा पर कोई सीमा नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। राज्य यह भी कहता है कि संविधान असाधारण मामलों और अपवादों के तहत कोटे के लिए प्रावधान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में 69% आरक्षण याचिका सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी लंबित है। अभी हाल ही में मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने ना कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 5 मई 2021 को एक महत्वपूर्ण फैसले में महाराष्ट्र के उस कानून को असंवैधानिक करार दिया जिसके तहत
मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और रोजगार के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अदालत ने कहा कि ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं जिनके आधार पर मराठा समुदाय को शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर मानते हुए आरक्षण प्रदान किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1992 में निर्धारित अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा को पार करने की इजाज़त दी जाए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में एक कानून बनाकर मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार में 16% आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, जिससे महाराष्ट्र में कुल आरक्षण का प्रतिशत 50% की सीमा से ऊपर चला गया था। 2019 में हाई कोर्ट ने इस कानून की वैधता की पुष्टि की थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बारीकी से विचार विमर्श हुआ। एक अहम पहलू यह था कि क्या अधिकतम आरक्षण 50% की सीमा को जारी रखा जाए। कई राज्य इस सीमा को खत्म करने के पक्ष में थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने साफ साफ कहा कि विशेष परिस्थितियों के बगैर इस आरक्षण सीमा को पार करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन माना जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 में ऐसा क्या दिया है, तो आपकी जानकारी के लिए आर्टिकल 14 जो हमें समानता का अधिकार देता है। भारत के संविधान में यह कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के हिसाब से इसका मतलब यह है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौजूद समता का अधिकार में आर्टिकल 14 के साथ अनुच्छेद 15 से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। दोस्तों, भारत के संविधान के आर्टिकल के बारे में और बहुत कुछ हम आपको हमारे अगले आने वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, और अगर कुछ सुझाव हो गए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।